Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talim Tarbiyyat 72. And in this video, I am going to solve question number 5 of exercise 9D of New Syllabus Mathematics D3. And the same question is included in New Secondary Mathematics Book 3 of SAC Students Class 8. Statement has students, a container is made up of hollow cone with an internal base radius of 4 centimeter and a hollow cylinder with the same base radius and an internal height of 4 or centimeter. यानी कि वो जो कंटेनर है उसकी जो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो रेडियस का 4 टाइम्स है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो 4r है. गिवन दैट द हाइट ऑफ द कोन, और वो जो कोन है उसकी जो हाइट है वो है 3/5 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड 7 लीटर ऑफ वाटर इज़ नीडेड टू फिल द कोनिकल पार्ट ऑफ द कंटेनर. और जो कोनिकल पार्ट है कंटेनर का, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है. ये जो कोनिकल पार्ट है इसको फिल करने के लिए 7 लीटर वाटर रिक्वायर्ड है. ये इसका रेडियस r है और इस सिलेंडर की हाइट जो है वो 4r है. और ये जो कोनिकल पार्ट की हाइट है, यानी कि ये जो हाइट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है, ये 3/5 ऑफ 4r की है. यानी कि जितनी इस सिलेंडर की हाइट है उसका 3/5 जो है वो इस कोनिकल पार्ट की हाइट है. तो हमने फाइंड करना है कि इस पूरे कंटेनर को फिल करने के लिए हमें कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा, यानी कि हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ लीटर. तो ये कोनिकल पार्ट में तो 7 लीटर पानी हम डाल सकते हैं. ये बाकी सिलेंडर का हमने कैपेसिटी फाइंड करनी है और इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे. तो जो हमें चीज़ इन्फॉर्मेशन गिवन है वो गिवन ये है कि इसका जो रेडियस है वो r है, इसकी जो हाइट है वो 3/5 ऑफ 4r है और इसका जो वॉल्यूम है वो 7 लीटर है. तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. इसको यूज़ करते हुए हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे. तो हम स्टूडेंट्स अभी इधर लिखेंगे सबसे पहले कि r जो है यानी कि रेडियस जो है वो है r, और कोनिकल पार्ट की जो हाइट है वो है 3/5 ऑफ 4r जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है. तो इसकी हाइट आ जाएगी स्टूडेंट्स 3 को जब हम ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4r, और ये है 12/5r जो है वो हाइट है कोनिकल पार्ट की, और उसका रेडियस जो है वो r है, और उसकी जो कैपेसिटी गिवन है कैपेसिटी है 7 लीटर. और इस लीटर को जब हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 7000 सेंटीमीटर क्यूब. अब हम ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हुए r की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h. तो वॉल्यूम की जगह हम लिखेंगे 7000, यूनिट हम बाद में लिख लेंगे. 3 इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई. पाई की जगह मैं लिखूंगा 22/7, r की जगह r स्क्वायर, क्योंकि r की वैल्यू r ही दी हुई है, और हाइट जो है वो है 12/5r, r मीन रेडियस. अब स्टूडेंट्स 7 जो है, चलिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 7000 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21,000, और 22 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 264. 264/7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 35. r स्क्वायर जब r से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा r क्यूब. अब 35 इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करेगा, और 264 मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड. तो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 35/264 इज इक्वल टू r क्यूब. तो इसको जब स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे 21,000 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 264, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 27,000
सॉरी 2784.1 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो वैल्यू हमें आर की चाहिए, इसलिए हम दोनों साइड पर लेंगे क्यूब रूट। तो इधर भी मैं क्यूब रूट लूँगा और इधर भी क्यूब रूट लूँगा। तो ये जब स्टूडेंट्स क्यूब रूट से कैंसिल होगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो 14.07 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। तो ये आर हमने फाइंड कर लिया है। अब इसी आर को यूज़ करते हुए हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे और उसको और कोन के वॉल्यूम को हम प्लस कर लेंगे। तो अभी मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने फाइंड करना है। पाई की जगह मैं लिखूँगा 22/7 और हमने अभी फाइंड किया है 14.07 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, और एच है 4R, तो 4 की जगह 4 ही आएगा और आर की जगह फिर आ जाएगा 14.07। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 22 मल्टीप्लाई बाय 14.07 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 14.07 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 35,016 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो ये आएगा स्टूडेंट 35,016 ओवर 1000। तो इसकी कैपेसिटी बन जाएगी लीटर में और ये आ जाएगा 35.02 लीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो 02 को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि 0.02 को, नॉट 02 को, 0.02 को। तो नीचे हमने लिखना है जी टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 35 + 7। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 42 लीटर। उस कंटेनर में हम पानी जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9B का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।